हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम ध्वनि कविता के अभ्यास प्रश्नों पर बात करेंगे। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर है, कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी उनके अंदर उत्साह, उमंग और जीने की चाहत कूट-कूट कर भरी हुई है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन-कौन सा प्रयास करता है? कवि उनके अंदर उत्साह का संचार करके उन्हें जीवन जीने की ऐसी कला सिखाने का प्रयास करते हैं जिससे फूल अनंत तक विकसित होते रहें। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन्हें अपने बासंती स्पर्श से जगाना चाहता है ताकि वे खिलकर पुष्पित हो सकें। कवि निराश लोगों को प्रेरित करके उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहते हैं। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर है, बसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ऋतु में मौसम बहुत अच्छा होता है। ना अधिक सर्दी होती है, ना अधिक गर्मी। चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ों पर नए पत्ते, नई खोपलें आती हैं और मौसम बहुत सुहावना होता है। निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पुनरावृत्त क्यों कहा गया है? क्योंकि शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, एक शब्द 2 बार आया है, तो इनका प्रयोग करेंगे ये वाक्य में एक एक करके। पहला है बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। दूसरा है रह रहकर, कल रात से रह रहकर बारिश हो रही है। तीसरा है लाल लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। सुबह सुबह, दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती हैं। इसके बाद रातों रात, ईश्वर की कृपा से रमन रातों रात अमीर हो गया। फिर है घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो इसका उत्तर है, बसंत ऋतु में बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, वैशाखी, होली आदि त्योहार मनाए जाते हैं। और अब बसंत पंचमी पर निबंध। यह त्यौहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है जब चारों ओर उल्लास और आनंद का वातावरण होता है। सरसों की फसल से लहलहाते खेतों को देखकर ऐसा लगता है मानो धरती ने पीली चादर ओढ़ ली है। उत्तर भारत व बंगाल में देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले पकवान भी बनाए जाते हैं। यह एक सामाजिक त्यौहार भी है क्योंकि इस दिन लगे मेलों में मित्रों, सगे संबंधियों में मेलजोल बढ़ता है। इस त्यौहार में गाए जाने वाले लोकगीतों की मधुरता और प्राकृतिक सौंदर्य सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जैसी ऋतु होगी, खान पान, पहनावा, त्योहार और उनका स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव भी उसी के अनुसार होगा। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूल पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? उत्तर है, हम फूल पौधों को अधिक संख्या में उगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और समय समय पर खाद, पानी की सिंचाई आदि की व्यवस्था करेंगे। फूल पौधों को जंगली जानवर और बेकार तोड़ने वालों से बचा